अभी शारदा जी वेंटिलेशन पर हैं, मेरी मुलाकात हुई है और वो अभी फाइट कर रही हैं, लड़ रही हैं। अभी उनके वाइटल्स बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, डर जरूर बना हुआ है, पर वो हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ़ोन किया था, उन्होंने माँ का हालचाल लिया, मुझसे बात की, उन्होंने एम्स के डायरेक्टर से बात की और उन्होंने मुझसे पूछा कि शारदा जी कैसी हैं। मैंने उनको सारी जानकारी दी और फिर उन्होंने कहा कि छठी मैया कृपा करेंगी, परमेश्वर कृपा करेंगे। नहाए खाए के साथ ही आज से लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर हर तरफ विश्व प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के छठ गीत सुनाई देने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शारदा सिन्हा से जुड़ी एक ऐसी खबर आ रही है जिसने उनके चाहने वालों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत 4 नवंबर को बिगड़ गई। उन्हें सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित एम्स में वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टर लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। लोक गायिका को इससे पहले 27 अक्टूबर को एम्स दिल्ली में भर्ती किया गया था। वो करीब 11 दिनों से एम्स में भर्ती है। इस खबर के बाद शारदा सिन्हा के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर शारदा सिन्हा के बेटे से बात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने शारदा सिन्हा के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया। वहीं शारदा सिन्हा के बेटे ने अपनी मां को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को सीधे तौर से खंडन किया है। अंशुमान सिन्हा ने एक फेसबुक लाइव करके बताया है कि उनकी मां वेंटिलेटर पर है। उन्होंने शारदा सिन्हा की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी है। 100 से भी ज़्यादा फ़ोन्स अभी आ चुके हैं करीब 1 घंटे के अंदर मुझे, और लगातार फ़ोन बज रहा है। तो सब बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात से कि गलत खबर आ रही है। अभी शारदा जी वेंटिलेशन पर हैं, मेरी मुलाकात हुई है और वो अभी फाइट कर रही हैं, लड़ रही हैं। अभी उनके वाइटल्स बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, डर ज़रूर बना हुआ है, पर वो हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ़ोन किया था, उन्होंने माँ का हालचाल लिया, मुझसे बात की, उन्होंने एम्स के डायरेक्टर से बात की और उन्होंने मुझसे पूछा कि शारदा जी कैसी हैं। मैंने उनको सारी जानकारी दी और फिर उन्होंने कहा कि छठी मैया कृपा करेंगी, परमेश्वर कृपा करेंगे, आप अपना संयम बना के रखें और सब अच्छा होगा। उन्होंने मुझे हौसला दिया, बहुत खुशी हुई और यही बात है कि मैं माँ के पास में जब जाके खड़ा था, वो तो अनकॉन्शियस हैं अभी पर मैंने कल रात मैंने आंख बंद देखी थी तो थोड़ा घबराया हुआ था। अभी आंख थोड़ी खुली हुई थी और जो आँखों की जो पुतली होती है, तो मैं क्या करता है, मैं तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या मैं इनसे बात करूँगा तो ये सुनेंगी, कि लगता है देख करके कि कहीं उठ जाएंगे अचानक से, तो लगता ही है मुझे। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल अपनी बात करें, इसमें कोई बात नहीं है। तो मैं माँ के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मम्मी, माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया था, मम्मी आप उठ रही हैं, सुन रही हैं, ऐसे कई बार मैंने बोला मम्मी मम्मी। थोड़ा सा उनको दूर से ज़ोर से बोल के देखा तो आपके बारे में प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है, सभी लोग आपके लिए पूजा कर रहे हैं, मम्मी आप सुन रही हैं, आप ठीक हो जाइएगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। अनुपम ने 4 नवंबर को शारदा सिन्हा के नए छठ गीत दुखवा मिटाई छठी मैया का एक वीडियो भी पोस्ट किया था। बिहार के हुलास जिले में 1 अक्टूबर 1952 को जन्मी शारदा सिन्हा ने बिहार के लोक संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शारदा को बचपन से ही संगीत का शौक था। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा से खेतों से लेकर बड़े मंचों तक का सफर तय किया। समस्तीपुर महिला कॉलेज में संगीत विभाग की विभागाध्यक्ष रही शारदा सिन्हा ने भोजपुरी, बजिगा, मगही और मैथिली भाषाओं में विवाह और छठ जैसे विशेष मौकों पर सैकड़ों पारंपरिक गीत गाए। उनकी आवाज ने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखा। वैसे तो शारदा सिन्हा ने कई हिंदी फिल्मों में भी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान छठ पूजा के गीतों से ज्यादा है। उन्हें बिहार कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। उनके छठ पूजा के गीत के कायल इस महापर्व में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति है। छठ पूजा पर आधारित गीत हो दीनानाथ,
उसका मैथिली संस्करण कई लोगों ने खूब सराहा। केलवा के बाद पर उनका गीत छठ में लोगों की जुबान पर चढ़ रहा है। शारदा सिन्हा ने शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया था, लेकिन लोकगीत के प्रति उनका बेहद रुझान था। भाई की शादी में नेक के गाने से उनके लोकगीत का जो सफर शुरू हुआ वो अनवरत चलता रहा। द्वार के छिकाई यही शारदा सिन्हा का पहला लोकगीत था। 1971 में HMV ने इस गाने को रिकॉर्ड किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बचपन में दुर्गा पूजा में एक मंच पर उन्होंने सरस्वती वंदना गाई थी, जिसे लेकर उनके गांव में काफी हंगामा मच गया था। बल्कि शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंची तो सास को उनका गीत गाना पसंद नहीं आया। जब उन्हें जानकारी मिली कि बहू घर के बाहर जाकर गाना गाएंगी तो उन्होंने 4 से 5 दिनों तक खाना पीना तक बंद कर दिया था। हालांकि उनके ससुर जी को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई थी। एक बार उन्होंने शारदा सिन्हा को ठाकुर बाड़ी में भी गाने के लिए कहा, जिस पर उनकी सास बहुत नाराज हो गई थी। शारदा सिन्हा के ससुराल वाले बेगूसराय जिले के सिम्हा गांव के थे, जहां उन्हें मैथिली लोकगीत सुनने का मौका मिला। यहाँ से संगीत के प्रति उनका प्रेम और गहरा होता चला गया। हालांकि सारी मुश्किलों को पार करती हुई वो लोकगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ती चली गई। वो लोक गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का श्रेय अपने पिता और पति को देती हैं। उन्होंने सुनऊ छठी माई जैसे कई प्रसिद्ध छठ गीत गाए। उनके गीतों ने इस त्योहार को और भी खास बना दिया है। कई लोगों के लिए छठ का मतलब ही शारदा सिन्हा का गाया गाना होता है। शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया का गाया हुआ गाना काहे तो से सजना उनकी आवाज में बेहद लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 और 4 फुटिया छोकरे जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी आवाज दी। गायन के क्षेत्र में अनुपम योगदान के लिए बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। साल 1991 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और साल 2018 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें भिखारी ठाकुर सम्मान, बिहार गौरव, बिहार रत्न और मिथिला विभूति जैसे कई अवार्ड्स मिले हैं। 2018 में सिन्हा को 69वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा ने अपनी गायकी से परंपरा को जिंदा रखते हुए आधुनिकता को भी अपनाया है। वो सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं और अपने फैंस से जुड़ती रहती हैं। सोशल मीडिया पर अब लोग उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना कर रहे हैं।